सो फाइनली काफी सालों बाद मैं वापस आ गया हूँ बोल्ड न्यूज पे। मैं रेगुलरली वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली न्यूज आ रही है स्पाइडरमैन नॉर की तरफ से। स्पाइडरमैन नॉर एक स्पाइडरमैन की मूवी होने वाली है, कहीं सीरीज होने वाली है। प्राइम वीडियोस पे ये वेब सीरीज रिलीज होगी जिसके अंदर हमको कहानी देखने को मिलेगी एक अलग स्पाइडरमैन की। अभी तक जितने भी स्पाइडरमैन हमने देखे हैं, चाहे वो कोई भी यूनिवर्स, वो पीटर पार्कर ही था, लेकिन इसके अंदर पीटर पार्कर स्पाइडरमैन नहीं है। इसके अंदर स्पाइडरमैन है बेन रिले, जिसका रोल निभाने वाले हैं निकोलस केज। और ये ब्लैक एंड व्हाइट स्पाइडरमैन सीरीज होने वाली है जिसका अभी तक कोई ट्रेलर तो निकल के सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरीके की चीजें हमने स्पाइडरमैन की एनिमेटेड मूवी के अंदर देखी हैं इस ब्लैक स्पाइडरमैन के बारे में, वो सब देखने में काफी अच्छा लगता है और मैं इस सीरीज के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। बाकी अभी तक कोई रिलीज डेट निकल के सामने नहीं आई है। अगली अपडेट आ रही है कैरी मिनाटी वर्सेस करण जौहर की तरफ से, जहाँ पे रिसेंटली कुछ समय पहले कैरी मिनाटी ने एक वीडियो रिलीज किया था कॉफी विद करण की तरह ही वो था, उसकी पैरोडी थी। उसके अंदर काफी सारी चीजें उन्होंने कही थी जिसकी वजह से उनको मजबूरी में वीडियो ही डिलीट करना पड़ गया। उस समय तो निकल के सामने नहीं आया रीजन की एग्जैक्टली यहाँ पे वीडियो क्यों डिलीट किया गया, लेकिन काफी लोग समझ गए थे कि यहाँ पे जिसके ऊपर बनाया गया उसे डेफिनेटली डिलीट कराया होगा और अभी कंफर्म कर दिया गया है। करण जौहर के जो लॉयर्स हैं उन्होंने लॉसूट फाइल कर दिया है या कहीं डिफेमेशन केस फाइल कर दिया है कैरी मिनाटी के खिलाफ, जिसकी वजह से कैरी मिनाटी को मल्टीपल प्लेटफॉर्म से वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। दोनों लोग कोर्ट के अंदर गए, वहां पे कोर्ट ने बोला चलो ठीक है, लेकिन अभी कैरी मिनाटी या कैरी मिनाटी के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, क्योंकि मैनेजर्स के ऊपर भी केस किया गया था, तो वहां पे कोई भी कुछ समय तक कुछ भी नहीं बोलेगा करण जौहर को ऐसे ऐसे बात हुई। लेकिन यहाँ पे कुल मिला के ये कि करण जौहर की वजह से वो वीडियो डिलीट हुआ, क्योंकि वीडियो के अंदर काफी वल्गर वर्ड्स यूज किए गए थे, उनसे करण जौहर ऑफेंड हो गए थे। बाकी अगली अपडेट आ रही है महाअवतार मूवी की तरफ से। महाअवतार मूवी को ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि मूवी ऑस्कर्स जीतेगी, क्योंकि इसके ऑस्कर जीतने के चांसेस काफी कम लगते हैं बिकॉज कंपटीशन में बहुत सारी मूवीज हैं। ये मूवी भले ही विजुअल्स के मामले में और सारी चीजों के मामले में, टेक्निकल एस्पेक्ट के मामले में इतनी सुपीरियर ना हो, लेकिन हम लोगों को ये मूवी इसलिए पसंद आई क्योंकि हम लोग इमोशनली इससे कनेक्टेड हैं। ये हमारे भगवान के बारे में है, लेकिन बाकी लोगों को इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, वो लोग इससे इतना इमोशनली कनेक्ट नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि ये मूवी ऑस्कर्स जीतेगी, लेकिन ऑस्कर्स में नॉमिनेट होना भी एक काफी अच्छी बात होती है। अगली अपडेट आ रहे हैं, अगर रूमर्स आ रहे हैं डूम्सडे मूवी की तरफ से। आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी सुना था कि डूम्सडे मूवी के अंदर हमको गोस्ट राइडर देखने को मिलेगा, जिसके लिए रायन गॉसलिंग को लिया गया था, ऐसे रूमर्स आ रहे थे। लेकिन अभी नए रूमर्स आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि डूम्सडे के अंदर ये प्लान हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टोरी के अंदर जगह नहीं बना पा रहा है, इस वजह से उसको भी के लिए हटा दिया गया। मे बी सीक्रेट वॉर के अंदर इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए, या हो सकता है मिडनाइट सन्स के अंदर ही हमको डायरेक्टली गोस्ट राइडर दिखाया जाए। तो होने को कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल नहीं ही होगा। आई थिंक डूम्सडे के अंदर ये लोग इसको नहीं दिखाना चाहते, लेकिन सीक्रेट वॉर के अंदर मे भी दिखाएं, क्योंकि अब बात तो ये भी चल रही है कि सीक्रेट वॉर के 2 पार्ट बनाए जा सकते हैं। पहले डूम्सडे का कलेक्शन देखेंगे, वो कितना कलेक्शन कर रही है, उसके बाद ही सीक्रेट वॉर के 2 पार्ट्स के ऊपर विचार करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें सिर्फ डूम्सडे के सक्सेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। जहाँ पे अगली खबर आ रही है या कहीं अगली इमेजेस आ रही हैं हाईलैंडर मूवी की तरफ से। यहाँ पे कुछ इमेजेस, इसकी सेट फुटेजेस निकल के आई हैं, इनको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम हेनरी कैविल और डेव बटिस्टा को एक साथ देख सकते हैं, और आई थिंक डेव बटिस्टा की काफी समय बाद ये काफी बड़ी मूवी है, लाइक एवेंजर्स एंड गेम और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के बाद एक बहुत बड़ी मूवी के अंदर ये काम कर रहे हैं, और मैं तो इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगली अपडेट आ रही है गॉड ऑफ वॉर सीरीज की तरफ से। आपको पता होगा अमेज़न प्राइम वीडियोस के ऊपर एक वेब सीरीज बन रही है लाइव एक्शन गॉड ऑफ वॉर सीरीज की। उसके लिए मल्टीपल एक्टर्स को कास्ट किया गया, लेकिन जो क्रेटस का सन था, बेटा था, उसके लिए भी एक यंग एक्टर को कास्ट कर लिया गया है, कॉलम विंसन एज एट्रेस। बाकी मैंने आज तक कभी गॉड ऑफ वॉर की कोई गेम खेली तो नहीं है, एक आध बार गलती से खेल ली होगी। बाकी मेरे लिए तो 3 ही गेम बहुत ज्यादा मुझे पसंद है। ये पहली तो GTA की सीरीज, हर एक मिशन मैंने कंप्लीट किया है, दूसरी कॉल ऑफ ड्यूटी, तीसरी का नाम मैं भूल गया हूँ। अगली अपडेट आ रही है हैरी पॉटर की वेब सीरीज की तरफ से। आप लोगों को पता होगा बिलियंस ऑफ डॉलर खाली सेट डिजाइन करने में, इस सीरीज को तैयार करने से पहले ही फूंक दिया गया है। तो यहाँ पे सेट फुटेजेस निकल के आ रही है बहुत सारी, जिनको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और काफी बड़े बजट के साथ इस सीरीज को बनाया जा रहा है। लेकिन एक काफी दुखद खबर है, अगर आप लोगों ने हैरी पॉटर की मूवीज देखी, उनको बहुत ज्यादा एंजॉय किया, तो ये सीरीज हो सकता है आपको वो नॉस्टैल्जिया फील ना करा पाए, या हो सकता है वैसी लगे ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए। जैसे आपको पता है दुनिया बदल गई है, उस टाइम पे दुनिया नॉर्मल थी, अभी दुनिया के अंदर वो कल्चर LGBTQ ये सारी चीजें आ गई, और वो सारी चीजें इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलेंगी, जिसको लेकर के जो ये सीरीज है हैरी पॉटर की जो राइटर हैं उन्होंने कंप्लेन भी की थी, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, थक हार के उनको हार माननी पड़ी। सीरीज के साथ वो अभी भी जुड़ी हुई है, लेकिन वो सारी चीजें इसके अंदर हमको देखने को मिलेंगी, मतलब LGBTQ ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो वो जो एसेंस था ना सीरीज का, वो कहीं ना कहीं मुझे इस सीरीज से दूर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिसने सीरीज बनाई है, जिसकी वजह से सीरीज इतनी फेमस हुई है, उसी की बात नहीं सुनी जा रही, तो भाई पता नहीं क्या होगा, वो तो देखने पे पता लगेगा। बाकी मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हो सकता है सीरीज अच्छी बने, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर इसके अंदर खर्चा किया जा रहा है। बाकी अगली अपडेट आ रही है द मम्मी 4 की तरफ से, और 20 साल बाद इस मूवी को रिलीज किया जाएगा। इसकी रिलीज डेट निकल के सामने आ गई, 2028 में 17 अप्रैल को ये मूवी रिलीज होगी। एक्चुअली 19 अप्रैल को ये मूवी रिलीज होगी थिएटर्स पे। इसके जो दोनों मेन एक्टर्स उनको कंफर्म किया गया कि ये लोग रिटर्न करेंगे, और मैं सभी को देखना चाहता हूँ रिटर्न करते हैं। और एक और चीज,
कि जो आप फील करेंगे पहले की जो मूवीज होती थी वो और आज की मूवीज के अंदर मतलब देखने में ही काफी डिफरेंस फील होता है। वो मूवीज देखने में काफी रिच लगती थी, उनके अंदर डेप्थ फील होती थी और उसका एक बड़ा कारण ये है कि पहले जो कैमरास यूज होते थे वो रील वाले कैमरा यूज होते थे, उसके अंदर पिक्चर क्वालिटी ज्यादा अच्छी आती थी, डेप्थ उसके अंदर फील होती थी, 3D एंगल ज्यादा अच्छी तरीके से फील होते थे। लेकिन जो आजकल के कैमरास है, डिजिटल कैमरास, उनके अंदर वो उतनी अच्छी तरीके से फील होते नहीं है। अब उसका एक टेक्निकल कारण है, रीजन है, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने एक रील में देखा था, वहां पे मुझे पता चला। तो इस वजह से वो चीजें फील नहीं होती। पुरानी मूवीज इसीलिए आपको देखने में बहुत ज्यादा पसंद आएंगी, चाहे वो बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की। पुरानी मूवीज की क्वालिटी अलग ही लेवल की थी। या तो IMAX का जो कैमरा है जो क्रिस्टोफर नोलन यूज करते हैं वो यूज करो, तब जाके क्वालिटी और अच्छी आएगी। बाकी इसके अंदर क्या कहानी हमें देखने को मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन चाइनीज वाली जो मूवी थी, मतलब थर्ड पार्ट जो था, वो मूवी मुझे कुछ ज्यादा पसंद आई नहीं थी। इस बार भी कहानी इजिप्ट के अराउंड देखने को मिले तो मजा आ जाए, क्योंकि इजिप्ट वाली मूवीज मुझे ज्यादा पसंद आती है। अगली न्यूज आ रही है चैडविक बॉसमैन की तरफ से, जिनकी डेथ हो चुकी है। उनकी वाइफ ने बताया, क्यों उन्होंने आज तक बताया नहीं कि उनको कैंसर था। उन्होंने बताया कि जब चैडविक बॉसमैन को पता लगा था कि उनको कैंसर है 2016 में, तो उन्होंने ये बात सब लोगों से छुपाई थी, किसी को नहीं बताया था। बहुत जो क्लोज फ्रेंड्स थे, फैमिली मेंबर्स थे, उन्हीं को बताया था, क्योंकि वो लोगों से सिंपैथी नहीं चाहते थे। वो अपने करियर के अंदर काम करना चाहते थे। अगर वो सबको बता देते तो लोग उनको बेचारा समझते, उनको सिंपैथी देते, और उनको सिंपैथी नहीं पसंद थी, उनको सिर्फ अपना काम करना था। लेकिन एक और चीज जो मेरे दिमाग में आती है, जो कि काफी लॉजिकल चीज है, अगर मार्वल को पता होता कि इनको कैंसर है तो क्या वो इनको लेते? आई थिंक नहीं लेते। और मुझे ये नहीं पता कि मार्वल को पहले से पता था कि नहीं पता था, लेकिन आई थिंक इनको ब्लैक पैंथर का रोल भी नहीं मिलता अगर ये बता देते कि इनको कैंसर है 2016 से। अगली अपडेट आ रही है स्वयंभू की तरफ से, एक साउथ इंडियन मूवी जिसका ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है, जिसका ट्रेलर देखने में अच्छा खासा है। मैं ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी के अंदर बहुत ज्यादा कमी मुझे देखने को मिल रही है। मतलब इसका जो स्केल है वो तो अच्छा खासा रखा गया है, लेकिन रिफाइनमेंट की मुझे कमी फील हो रही है। चाहे वो टेक्स्ट एनिमेशन हो, चाहे वो मर्डर वाले सीन हो, चाहे वो कोई भी सीन हो, उसके अंदर वो थोड़ा सा फेक सा लग रहा है। सिनेमेटोग्राफी बहुत ज्यादा रिच नहीं लग रही है। अगर मैं कांतारा से कंपेयर करूं या बाकी इसी तरीके की मूवी से कंपेयर करूं, तो यहाँ पे चीजें बहुत नॉर्मल सी लग रही है। कोई बहुत बड़ी मूवी मुझे लग नहीं रही। अब सारी चीजें टिकी हुई है मूवी की स्टोरी के ऊपर। अगर मूवी की स्टोरी अच्छी हुई तो वो इन सब चीजों को कवर अप कर सकती है, लेकिन अगर स्टोरी भी बेकार हुई तो ये मूवी कुछ ज्यादा कलेक्शन करती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। बाकी अगली अपडेट आ रही है राजपाल यादव की तरफ से। आप लोगों को पता होगा राजपाल यादव ने सरेंडर कर दिया तिहाड़ जेल के अंदर। वो इस समय जेल के अंदर हैं, लेकिन FWIC बीच में आई और उन्होंने कहा पूरी इंडस्ट्री से कि आप सब लोग राजपाल यादव की मदद कीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा समय बिताया इस इंडस्ट्री के अंदर, बहुत से लोगों की मदद भी की। और मैंने तो ऐसी बहुत सारे किस्से सुने कि जहाँ पे राजपाल यादव लोगों को अपने घर के अंदर बुला के खाना खिलाया करते थे। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को उनकी मदद करनी भी चाहिए, और इसीलिए बहुत सारे लोग सामने आए भी हैं, जैसे कि तेज प्रताप यादव। वो 9-10 लाख रुपए देने की कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 9 करोड़ की बात है, इसीलिए इनके अकेले से तो आई थिंक बात नहीं बनेगी। इसीलिए यहाँ पे बहुत से और लोग भी आगे आए हैं, लाइक सोनू सूद, गुरमीत चौधरी, सलमान खान, अजय देवगन और ऐसे और भी लोग ऑलरेडी यहाँ पे आगे आए हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी इनको छुड़ा लिया जाएगा, और अगर सब लोग मिलके ठीक ठाक अमाउंट दे तो 9 करोड़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं इतने अमीर लोगों के लिए। बाकी अगली अपडेट सलमान खान की तरफ से आ रही है। सलमान खान के एक क्लोज एसोसिएट को एक धमकी भरा ईमेल आया है, जिसमें बताया जाएगा कि वो लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से हैं, और वो लोग करोड़ों ऑफ रुपए, कितना अमाउंट है वो नहीं पता, लेकिन करोड़ों में बात हो रही है, वो मांग रहे हैं एज फिरौती या हफ्ता, कुछ भी आप कह सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये सारी बात सलमान खान की फैमिली को पता चली। उनकी तरफ से क्या रिएक्शन है वो तो अभी तक निकल के सामने आया नहीं है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। सलमान खान को बहुत बार ऐसी धमकियां मिलती रहती हैं और वो जानते हैं इससे कैसे डील करना है, लेकिन ये काफी कंसर्निंग बात है कि इतने बड़े लोगों को भी ऐसी धमकी आ जा रही है। अगली अपडेट आ रही है श्रेयस तलपड़े की तरफ से। यूपी पुलिस ने उनके खिलाफ एक कंप्लेन रजिस्टर्ड की है, जहाँ पे एक आदमी जिनका नाम मोहन लाल है, उन्होंने कंप्लेन की इनके खिलाफ, और साथ में और भी लोगों के खिलाफ कंप्लेन की कि इन सब लोगों ने मिलकर एक स्कीम चलाई थी, जिसके अंदर वो हायर रिटर्न्स की गारंटी दे रहे थे कि आप इतना पैसा लगाइए आपको बहुत सारा रिटर्न मिलेगा, लेकिन कोई भी पैसा वहां पे नहीं मिला, सारा पैसा डूब गया। वो एक फर्जी स्कीम थी, जिसकी वजह से इनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड की गई। आगे क्या होता है वो तो आगे ही पता लगेगा। बाकी अगली अपडेट आ रही है प्रेडेटर मूवीज की तरफ से। मैंने भी आपको रिसेंटली बताया था, प्रेडेटर जो सीरीज है, चाहे वो प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स हो या प्रे हो या प्रेडेटर बैडलैंड्स हो, इन सभी की जो डायरेक्टर है डैन, उन्होंने 3 साल की डील की है पैरामाउंट के साथ में, जहाँ पे प्रोड्यूस भी करेंगे, प्रोजेक्ट को बनाएंगे भी, डायरेक्ट भी करेंगे। लेकिन अब उन्होंने खुद क्लेरिफाई किया है कि वो साथ ही साथ प्रेडेटर की मूवी सीरीज के ऊपर भी काम करते रहेंगे। उन्होंने यहाँ पे डील की, इसका मतलब ये नहीं कि वो मूवी को छोड़ देंगे, वो उसके ऊपर भी साथ ही साथ काम करते रहेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत से प्लान्स हैं। अगली अपडेट आ रही है एप्पल TV प्लस की एक मूवी ग्रे हाउंड, जो कि 2020 में आई थिंक रिलीज हुई थी। मैंने उस मूवी को बहुत समय पहले देखा था। उसके अब सेकंड पार्ट की शूटिंग स्टार्ट कर दी गई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ये मूवी हमें कब देखने को मिलेगी? मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी हमको 2027 की शुरुआत में देखने को मिल सकती है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।